स्टार्टिंग में आप अपनी हैंडराइटिंग स्लो रखें, धीरे धीरे लिखें स्टार्टिंग में। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको क्या करना है देखिए, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स आपको यूज लेने हैं, काम में लेने हैं, पूरा पेपर आराम से आपका हो जाएगा। 50 में मार्क्स लाना इतना भी आसान नहीं, आपको बता दूं। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये हमारा साइड टू एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किसी भी पोस्ट से कर रहे हो, ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम सेफ स्कोर की तो बात करेंगे ही ऑल पोस्ट को लेकर, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि आप एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कैसे करोगे, उन 3 घंटों में आप किस टाइप से परफॉर्म करोगे कि आप जो है वो अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, किस टाइप से अटेम्प्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऑल कैंडिडेट के लिए। और डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव कंप्लीट को लेकर बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे और मार्क्स इंक्रीजिंग की जो स्ट्रेटेजी है लास्ट मिनट लास्ट टाइम की। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, आपकी एग्जामिनेशन आ चुके हैं, बहुत कम टाइम बचा है। अगर आप एमआरएस हॉस्टल वार्डन, टीजीटी मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश, या फिर आप यहाँ पे जे से यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, स्टाफ नर्स या फिर प्रिंसिपल, इनमें से किसी भी पोस्ट पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हूबहू पेपर्स देखने को मिल रहे हैं विद्यापीठ जो प्रेप एप्लीकेशन पे। अगर अभी तक आपने पेपर नहीं देखे, जैसे कि एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप काफी पीछे रह रहे हो। यानी काफी सारे कैंडिडेट आपके ऑल पोस्ट के जुड़ चुके हैं, देख चुके हैं। और आपको बताना चाहूंगा इस टाइप का ही पेपर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। और विद्यापीठ पर जो कंटेंट है वो आपको कहीं पे भी इस टाइप का कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा। और आपको बताना चाहूंगा, आपको कूपन कोड केआरपीएल यूज करना है दोस्तों, जिससे आपको मैक्सिमम छूट मिल सके। उस कूपन कोड को आप जरूर जो है वो याद कर लें। और आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई और भी डाउट है तो आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हमारा सोशल वार्डन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। आपको 500 दोस्तों डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है विद आपके आंसर सीट, बाइलिंगुअल हिंदी प्लस इंग्लिश, और साथ ही में 21 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस और आंसर, और 5 हूबहू पेपर, ये इतना सारा मटेरियल सिर्फ और सिर्फ 341 रुपए में आपको मिल जाएगा। कूपन कोड ये याद रखना है आपको, ऑल पोस्ट में ये अप्लाई होगा केआरपीएल। अब आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप हमारा सेक्शन खोलोगे, सबसे ऊपर तो आपको जो बेस दिखेगा उसमें आपको 494 जो आपका परचेज करोगे तो 494 पैसा लगेगा, क्योंकि उसमें आपको नोट्स भी मिलेगा। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव और पेपर वाला जो आप बेच लेना चाहते हो तो आपको बताना चाहूंगा, ईएमआरएस सेक्शन में आपको नीचे नीचे आपको स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा, तब आपको कूपन कोड केआरपीएल लगाने पे 341 में ये हॉस्टल वार्डन का बेच देखने को मिल जाएगा। ये आपको अभी जरूर ज्वाइन करना चाहिए, इससे बाहर कुछ नहीं रहने वाला है। एक बार मैं आपको फिर से बोल देता हूं। अब देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए, 3 घंटे का दोस्तों पेपर आपका है ना, और इन 3 घंटों को इस टाइप से मैनेज करना है आपको कि आपका लास्ट मिनट में, लास्ट टाइम में भी आप जो है वो सही तरीके से परफॉर्म कर सको। छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 4 साल कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन अगर आप उन 3 घंटों में सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हो, चाहे किसी भी कारण से, तो आप काफी पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूं, ये 3 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीछे वाली रामायण को छोड़ दो। पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको अब कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आप पेपर देने बैठोगे, आपके सामने जस्ट पेपर होगा, आंसर सीट होगी, ओमार होगी। ठीक है, अब ये तीनों चीज है, आपको क्या करना है देखिए, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स आपको यूज लेने हैं, काम में लेने हैं, पूरा पेपर आराम से आपका हो जाएगा। रणनीति नहीं है, जहां पे स्ट्रेटेजी नहीं है वहां पे फिर ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस करने हैं, अभी बताऊंगा कैसे करने हैं। उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद में आपको थर्ड स्टेप में रीचेक करना है, रिव्यू करना है। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट में आप जैसे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस करोगे, आपके सामने 40 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 40 नंबर के होंगे। आपको सबसे पहले 5 मिनट में इन सभी क्वेश्चंस को एक साथ रीड करना है। ऐसा नहीं है आप बस सीरीज से सोल्व करने में लग गए स्टार्टिंग में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूंगा, इन 40 के 40 क्वेश्चंस को आप 5 मिनट में रीड करना है एक बार। ठीक है, आप आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद में आप सीरीज से सोल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपके दिमाग में एक मैप बन जाएगा कि 5 मिनट रीड करोगे ना, आपको दिमाग में ये हो जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझे अच्छा आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। ऐसा एक थोड़ा सा एक ब्रीफली आपको थोड़ा सा चीजों का पता चल जाएगा। बाकी आपको बताना चाहूंगा, आप सीरीज से स्टार्ट करें, आप आंसर्स को फाइंड करें साथ साथ में ही, और साथ साथ में आप अपनी ओमार फिल करें। ठीक है, या फिर ओमार आप बाद में फिल कर सकते हैं, ये 2 तरीके हैं। उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा, आपके जो क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे हैं उनको कंप्लीटली छोड़ दो, नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ दो। अगर आपके 2 ऑप्शन में डाउट है दोस्तों, अगर किसी भी 2 ऑप्शन में डाउट है कि ये होगा या फिर ये होगा, तो वहां पे आप तुक्का लगा देना, कोई बात नहीं है। लेकिन जहां पे 3 ऑप्शन में डाउट है या फिर 4 में डाउट है, तो आप मत करना, छोड़ देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 बहुत ही खतरनाक है। सिर्फ 2 ऑप्शन में श्योर हो
तो फिर लगा सकते हो कि चांसेस थोड़ी सी रहेंगे। अब आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको 30 से 35 मिनट में ऑब्जेक्टिव को खत्म करना है और इस टाइप से खत्म करना है कि वापस ऑब्जेक्टिव में आपको नहीं आना पड़े। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन सेकंड डिस्क्रिप्टिव की ओर। डिस्क्रिप्टिव में 15 क्वेश्चंस होंगे। कंप्लीट आपको ऑल क्वेश्चंस को दोस्तों रीड करना है, सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है, 5 मिनट में, 4 मिनट में। उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है सीरीज से आंसर राइटिंग करना, सीरीज से सोल्व करना है। और आपको बताना चाहूंगा डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस करने के लिए, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का आपको पता नहीं होगा कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, तो आपको जो 5 पेपर ऑल पोस्ट के विद्यापीठ जो प्रे पे मिल रहे हैं आप जरूर अटेम्प्ट करें। उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता इस टाइम में। आपको स्टार्टिंग में एक चीज आपको नोटिस करना है दोस्तों, स्टार्टिंग में आप अपनी हैंडराइटिंग स्लो रखें, धीरे धीरे लिखें स्टार्टिंग में। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए आप अगर स्टार्टिंग में रस करोगे ना तो फिर पूरे का पूरा पेपर में वही राइटिंग चलेगी आपकी। और अगर आपने स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़िया बढ़िया राइटिंग में अगर 5 मिनट भी लिख लिया मान लो, तो फिर आगे के आपके जितने भी 100 मिनट है वो सारे के सारे बढ़िया राइटिंग में जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चाहे आप स्लो लिखो, चाहे अगर आपने स्टार्टिंग में ही रस करना शुरू कर दिया तो पूरा पेपर ही आपका खराब हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा धीरे धीरे लिखें और एकदम रिलैक्स होकर लिखें। ऐसा नहीं है अड़बड़ी करनी है, टाइम आपके पास खूब है, ये मत सोचना टाइम नहीं है। अब आपको बताना चाहूंगा स्टार्टिंग आराम से करनी है और पूरा पेपर सीरीज से सोल्व करना। जो नहीं आ रहा है उसको टिक मारो और उसको लास्ट में करना है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं आ रहा उसको भी हम सीरीज से ही करते जाएं, ऐसा नहीं करना है। जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, उसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट में जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे थे, डाउटफुल थे, उनको कर देना, ठीक है, जैसे भी आपको करना है। बाकी उसके बाद में आपके 125 मिनट के आसपास लगेंगे डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 8 से 9 मिनट देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव को आपको जितना जल्दी हो सके उतना खत्म करना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा थर्ड नंबर पे आपको 20 मिनट आपके बच जाएंगे अगर आप 125 मिनट भी डिस्क्रिप्टिव को दे दोगे, 35 मिनट भी आप जो है वो दोस्तों किसको दे दोगे, ऑब्जेक्टिव को दे दोगे। फिर भी आपके पास में यहां पे आराम से 20 मिनट बच जाएंगे। आपको इन 20 मिनट में क्या करना है, आपको पूरा आंसर जो आपने लिखा है सभी को चेक करना है दोस्तों। पूरे ऑब्जेक्टिव में आपने क्या क्या फिल किया है, ओमार में नाम वाम कुछ गलती तो नहीं कर दी, वो सारी चीजें दोबारा एक बार चेक कर लेना। और फिर कुछ लिखना हो, कुछ रह गया हो, वो एक बार देख लेना। इस टाइप से चलोगे तो पेपर आपका जाएगा सबसे बढ़िया। और बाकी आपका क्या रिव्यू है वो भी आप बता देना। और हॉस्टल वार्डन वाले तो सारे के सारे अभी ऐड हो जाओ, कम टाइम बचा है, बहुत ही कम प्राइस आपको अभी देखने को मिल रही है। और सिलेक्शन जो है वो एक बार होगा और एक बार उसी टाइप से होगा जैसे कि एक बार में होता है। बाकी आप अभी सभी के सभी कैंडिडेट हॉस्टल वार्डन जैसे लेब अटेंडेंट, टीजीटी, प्रिंसिपल, स्टाफ नर्स वाले जुड़ जाओ, कूपन कोड केआरपीएल लगा लेना। और जो 5 पेपर ऑल पोस्ट के हैं, हॉस्टल वार्डन के आपको कंप्लीट 500 डिस्क्रिप्टिव, 21 ऑब्जेक्टिव और 5 पेपर देखने को मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 341 में, ठीक है। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए इसके साथ में तो 494 लगेगा, लेकिन कूपन कोड वही रहेगा केआरपीएल। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सेफ स्कोर क्या रहेगा आपके ऑल पोस्ट में, चाहे आपका हॉस्टल वार्डन है, टीजीटी है, पीजीटी है, या फिर आपका यहां पे लेब अटेंडेंट है, जैसे है, इन सब का एक बार मैं आपको बताऊं तो देखिए आपका अभी टारगेट होना चाहिए दोस्तों कि डिस्क्रिप्टिव में मैं 35 से 40 मार्क्स लेके आ जाऊं। डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स लाना इतना भी आसान नहीं, आपको बता दूं, ठीक है। आप अगर सही तरीके से स्ट्रेटेजी से लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी ऐसे आप कुछ भी गड़बड़ करके आते हो तो वहां पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको बता दूं मेंस की कॉपियां बड़े ही अच्छे ढंग से चेक होती है। अगर सही ढंग से अगर चेक हो जाती है तो आपको बता दूं 60-70% लाने वाले डिस्क्रिप्टिव में बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे, चाहे कितना भी अच्छा लिख दो। लेकिन हालांकि इतना ज्यादा खतरनाक कॉपी चेक होगी नहीं। आपको बताना चाहूंगा 35 से 40 मार्क्स अगर आप ले आते हो डिस्क्रिप्टिव में और ऑब्जेक्टिव में अगर 30 मार्क्स अगर आप लेके आ जाते हो तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। यानी टारगेट आपका यहां पे 70 पे बनता है। हालांकि हॉस्टल वार्डन जैसे लेब अटेंडेंट, टीजीटी, पीजीटी, ये जो जनरल आपके पोस्ट है जिनमें कंपटीशन अच्छा खासा है, इनमें आपके 65 से 70 तक आपका यहां पे सिलेक्शन कंप्लीटली होने के पूरे चांसेस है, ठीक है। बाकी आपको मैं बताना चाहूं जो भी आपके यहां पे स्पेशल पोस्ट है, स्टाफ नर्स, प्रिंसिपल, जैसे टीजीटी, पीजीटी में जो आपके स्पेशल लैंग्वेज वाली जो पोस्ट है या फिर आपके स्पेशल जो कई पोस्ट है, उनमें आपका टारगेट हालांकि यहाँ पे 50 तक भी रहेगा। और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कुछ पोस्ट ऐसे भी है, जैसे मैं स्टाफ नर्स का भी बोल सकता हूँ या फिर कुछ अदर पोस्ट का भी बोल सकता हूँ, कि जहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आ जाएंगे ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का आप ध्यान रखें। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है आपके 25% SC ST EWS, सॉरी SC ST PWBD, 30% मार्क्स है मिनिमम आपके जनरल OBC EWS, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि 30 नंबर तो लेके आनी है। और विद्यापीठ पे हॉस्टल वार्डन वाले तो सारे जुड़ जाओ, जैसे वाले, लेब अटेंडेंट वाले, ये सब कैंडिडेट 5-5 पेपर देखो, मौज काटो और लास्ट टाइम में जितना हो सके उतना खींच दो मीटर, सिलेक्शन लेके ही रहना। ओके, थैंक यू, नमस्कार।